Hello competitive outlook family, I hope you all are doing very well. Here I am with the next set of important MCQs from current affairs of January 2024. So let us proceed. Question number 1 is, which company is operating the Krishna Godavari Basin Deep Sea project in the Bay of Bengal? पूछा गया है कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट बे ऑफ बंगाल में. ऑप्शन ए इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी इज इंडियन ऑयल, ऑप्शन सी इज भारत पेट्रोलियम एंड ऑप्शन डी इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑपरेट कर रही है द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट बे ऑफ बंगाल में. ये प्रोजेक्ट जो लोकेट है KG-DWN-98/2 ब्लॉक में. तो इस प्रोजेक्ट को बड़ी बार डिले और फिर बड़ी बार जो है एक्सटेंड करना पड़ा पिछले कई सालों में. तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये एक पेट्रोलिफेरियस बेसिन है जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे लोकेट है. तो इसका जो ऑन शोर पार्ट है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ऑफ शोर पार्ट जो है वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है. ONGC ने हायर किया है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म अर्माडा स्टर्लिंग V इस प्रोजेक्ट के लिए. अर्माडा स्टर्लिंग 5 इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है. तो ये प्लेटफॉर्म जो इसको ऑन कर रहा है 70% शाहपुरजी पैलोनजी ऑयल एंड गैस और 30% इसको ऑन कर रहा है मलेशिया भूमि अर्माडा. क्वेश्चन नंबर 2 इज, लखुआ एंड बुरहाचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ विच स्टेट? तो लखुआ और बुरहाचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये किस स्टेट के प्रोटेक्टेड एरियाज है? ऑप्शन ए इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज आसाम, ऑप्शन सी इज मणिपुर एंड ऑप्शन डी इज मिजोरम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आसाम. तो देखा गया है हाल ही में 2 रिनो जो है वापस लखुआ और बुरहाचापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए हैं लगभग 4 दहाइयों के बाद, जब एक सक्सेसफुल एंटी इंकरेजमेंट ऑपरेशन को चलाया गया. तो अगर हम लखुआ और बुरहाचापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक में वाक़ा है. अगरचे इन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम जो है अलग अलग है, लेकिन इकोलॉजिकली और जियोग्राफिकली नज़रिए से अगर इनको देखा जाए तो दोनों एक जैसी है. ये जो लखुआ और बुरहाचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनको प्रोटेक्टेड एरिया के नज़रिए से आसाम के सेंटर में लोकेट है. तो इस तरह से ये काजीरंगा और ओरांग नेशनल पार्क के लिए एक कनेक्टिंग कॉरिडोर का काम करती है. तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को सराउंड किया है बड़े सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ ने, जिनमें काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पक्की नमारी नेशनल पार्क है. और इसके जो रिच फॉरेस्ट रिजर्व कार्बी अंगलोंग के हैं. तो लखुआ और बुरहाचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये क्रूशल रोल अदा करती है काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की हैसियत से. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच रीजन इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन अलवारो दैट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़? तो पूछा गया है कौन सा रीजन एसोसिएट है ट्रॉपिकल साइक्लोन अलवारो से जो हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन ए जो है साउथ ईस्ट एशिया है, ऑप्शन बी माडागास्कर, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज़ ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ माडागास्कर. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अलवारो है इसने रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट साउथ वेस्ट माडागास्कर पे किया जब इस रीजन को हिट किया गया 1 जनवरी 2024 को. तो इससे जो फर्स्ट मेजर साइक्लोन का इन्फ्लुएंस देखा गया 2023-24 में इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में. तो जो ऑनगोइंग सीज़न है जो स्पैन जो चलता है अक्टूबर टू मई, इसने बड़े सारे अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस दिखाए हैं जिसमें साइक्लोन अलवारो जो है लेटेस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखी गई. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ICD-11 मॉड्यूल 2? तो पूछा गया प्राइमरी पर्पस ICD-11 मॉड्यूल 2 का क्या है? ऑप्शन ए इज क्लासिफाइंग मॉडर्न बायोमेडिसिन, ऑप्शन बी इंक्लूडिंग आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी in WHO classification, option C is monitoring infectious disease, option D is developing Ayush insurance coverage. Correct answer is option A, that is classifying modern
बायोमेडिसन। तो ICD 11TM मॉड्यूल 2 जिसको लॉन्च किया गया WHO के माध्यम से, और इसमें कोलैबोरेट कर रहा है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और इसका प्राइमरी एम जो है डाटा और टर्मिनोलॉजी जो डिजीज़ के रिलेटेड है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो है उसमें ऐड करना। तो ये जो सिग्निफिकेंट इंक्लूजन इनका है, इससे ये साबित होता है कि एक स्टेप आगे लिया जा रहा है ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग दिस एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इनटू इंटरनेशनल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमांग गिबन्स दैट वर रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ आर प्राइमरली नोन फॉर। तो सिमांग गिबन्स जो हाल ही में खबरों में थे, तो ये बुनियादी तौर पर किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए इज देयर लार्ज थ्रोट सैक्स, ऑप्शन बी देयर इंडेंजर्ड स्टेटस, ऑप्शन सी देयर सिंगिंग वॉइसेस, ऑप्शन डी देयर मोनोगैमस नेचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज देयर सिंगिंग वॉइसेस। तो सिमांग गिबन जो नेटिव रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के हैं, इनको प्राइमरली जाना जाता है इनकी यूनिक और पावरफुल जो सिंगिंग वॉइस है उसके लिए। तो ये जो इनकी वोकलाइजेशन, ये डिस्टिंक्टिव जो फीचर है स्पीशीज़ का, ये एक पर्पस जो सर्व करता है वो है कम्युनिकेशन और टेरिटरी मार्किंग का। तो अपनी इस वॉइस से ये आप कम्युनिकेट करते हैं और टेरिटरी को मार्क करते हैं। तो सिमांग गिबन्स का जो लार्ज थ्रोट सैक है वो इनकी वॉइस को एम्पलीफाई करता है, और इससे सिमांग गिबन जो है सबसे लोडेस्ट गिबन्स में माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि इनकी जो रिमार्केबल सिंगिंग एबिलिटी है और इनकी जो ब्यूटी है, इससे सिमांग गिबन जो है प्राइम टारगेट बने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के, पार्टिकुलरली इनको एक्जोटिक पैट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रेस्क्यू और सब्सिक्वेंट रिलीज इनको वाइल्ड में डाला गया, ठीक पहले इनको रेस्क्यू किया गया और उसके बाद इनको वाइल्ड में दोबारा डाला गया। जो मिशन शुरू किया था स्पाइनल फाउंडेशन इन साउथ सुमेत्रा, ये ना सिर्फ एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है बल्कि एक रिमाइंडर है कि ये स्पीशीज जो इंडेंजर प्राइमेट से कितने थ्रेट फेस कर रहे हैं। So with these, the important MCQs from current affairs of today's section comes to an end. I hope you like it, and if you find this useful, do like, subscribe and share.